And welcome to the video. So we are here with the part 2 of technical communication unit 2, and this is going to be the last part in which we'll complete the entire unit. So we were lastly we have discussed about this topic as culture and communication. In this video we will see soft skills, that is interpersonal communication. So if you look at interpersonal communication, it means that it is a communication between two people to build a relationship, and it actually includes listening skills, empathy, speaking skills, and emotional intelligence and teamwork, and also they resolve conflict. सो आई होप ये समझ में आया होगा. इसका मतलब ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब दो इंसान बात करें जो अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, तो वो रिलेशनशिप के अंदर इंक्लूड होता है, मतलब एक हेल्थी रिलेशनशिप ऐसे इंक्लूड होता है जिसमें वो लोग एक्टिव लिसनिंग. सो व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको. एम्पैथी उसके अंदर, स्पीकिंग स्किल्स हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, टीम वर्क हो, और झगड़े ना हो, मतलब झगड़े हों बट उसको रिजॉल्व किया जा सके. तो अगर हम लिसनिंग की बात करें, बेसिकली जो लिसन करते हैं हम, तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ लिसनिंग देख लेते हैं. तो वन इज़ एक्टिव लिसनिंग, पैसिव एंड क्रिटिकल एंड एम्पैथिक लिसनिंग. सो बेसिकली एक्टिव लिसनिंग वो होता है जिसमें आप पूरी तरीके से अटेंटिव हो. अटेंटिव इन द सेंस मतलब आप जो है, इफ़ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप मुझे पूरे ध्यान से सुन रहे हैं एंड मेरा हर एक वर्ड आपके दिमाग में और आपके दिल में वो एक इम्प्रेशन छोड़ के जा रहा है, और you are attentive towards it, whatever I'm saying you are गिविंग अ फीडबैक. ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्टिव लिसनिंग. और पैसिव लिसनिंग मतलब कि आप सुन रहे हो बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपकी तरफ से. और क्रिटिकल लिसनिंग होता है जिसमें इसमें जो है आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो. आप जैसे कोई सुन रहा है तो अब वो है ना, उससे ये इवैल्यूएट करना चाहेगा इन्फॉर्मेशन जो भी उसने निकाली है. ठीक है, वो जो भी वो बोल रहा है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल लिसनिंग. एम्पैथिक लिसनिंग मतलब होता है कि किसी की फीलिंग्स को समझना. मतलब कोई बोल रहा है, तो कोई सुन रहा है, तो उसकी जो बोल रहा है उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उसको हम बोलते हैं. ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग, तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज listening is really important. You need to be a very good listener rather than being a speaker. And ये भी एक आर्ट है. You can practice this. आसानी से तो नहीं होता, बिकॉज किसी को सुनना भी इतना आसान नहीं है, बोलना तो उतना आसान होता है. ठीक है, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. अगर आप बहुत अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं, जो सामने वाला जो बोल रहा है उसकी आंखों में आंखें देखें, तो आप बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट होना चाहिए. तो ये आपके स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करता है. आपको इंटरप्ट नहीं करना है. इंटरप्ट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कोई इंसान बात कर रहा है तो बीच में उसकी बात को तोड़ना नहीं है. बेसिकली यू डोंट नीड टू इंटरप्ट दैट पर्सन वाइल स्पीकिंग. अगर कोई बोल रहा है तो उसकी पूरी बात ख़त्म होने के बाद आपको कुछ बोलना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो एक पॉज ना ले. मतलब मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, तो मेरा पूरा सेंटेंस ख़त्म होने से पहले पहले आपको कुछ बोलना नहीं है. जब मैं पॉज़ ले लूँ, मेरी सारी बात ख़त्म हो जाए, तब आपको कुछ बोलना है. इसको बोलते हैं डोंट इंटरप्ट. और ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है लिसनिंग के लिए, बिकॉज़ एट टाइम्स क्या होता है, कोई बोल रहा होता है और हमें एकदम से कुछ पॉइंट याद आता है, हम उसी वक्त उसको टोक देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग हैबिट. वी शुड नॉट डू दैट. इंस्टेंट आप वो चीज़ अपने दिमाग में रखो और आगे वाली बात सुनो, क्योंकि आप वो पॉइंट के चक्कर में रहते हो तो आप उससे उतना ही पार्ट याद रखते हो. उसके बाद वो जो बोलता है वो आपके सिर्फ दिमाग में चल रहा होता है. तो आपको पूरी बात सुननी है, फिर एट लास्ट में जब सारे क्वेश्चंस हों, मतलब जब लास्ट में सारी चीज़ें हो जाएं उसकी, तब आप बोल सकते हो. नॉट अ गिव स्मॉल रिस्पॉन्स. एक्चुअली देखो, अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो लिसनिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. बिकॉज देखो, नॉड करना, रिस्पॉन्स देना छोटे मोटे, ऐसा नहीं इंटरप्ट करना, छोटे मोटे रिस्पॉन्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है. उससे ये शो होता है लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कम्युनिकेशन और कॉन्वर्जेसन. और आपको एक्चुअल में ये साइन होते हैं that you are a good listener. So you need to maintain eye contact. You don't need to interrupt in between. You need to nod your head or give small response that shows your engagement in that conversation. So at last you need to summarize what you heard. आपको summarize भी करना चाहिए, और सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आप मेक श्योर करो वो ना पूछ के आप पूछो. बिकॉज एक गुड लिसनर होगा ना, तो उसने सब सुना होगा ना, तो उसके पास पूरी समरी होगी दिमाग में, वही बोल पाएगा. ऑल्सो वो अपने
जो क्वेरी होगी वो एंड एट लास्ट में पूछ ही पाएगा। तो इससे बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अगर आप पर्सनल बात कर लो या फिर प्रोफेशनल बात, यहाँ पर तो प्रोफेशनल हो रही है बट ये पर्सनल के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, हम ये सोचते हैं पर्सनल रिलेशनशिप में हमें तो सिर्फ बोलना ही है, हमें सुनना ही नहीं है। बट मैं आपको बताऊँ, आधे से ज़्यादा खेल सुनने का होता है। क्योंकि पर्सनल में आप सुन नहीं पाते ना, आप सिर्फ बोल पाते हो, तो इस वजह से सामने वालों को लगता है कि आप सुन नहीं रहे, तो आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट होता है। ठीक है, बट पर्सनल के लिए तो बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल भी ज़रूरी है। क्योंकि आपका क्लाइंट आपके पास बैठा है तो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बारे में लेके आएगा, आपके साथ बहुत सारा इंटरेक्शन करेगा। तो अब आप उसको बीच में कट तो नहीं कर सकते। तो आप जो है आप उसके पॉइंट्स याद रखो, समराइज़ करो और उससे क्वेश्चन पूछो, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। सो दिस एक्चुअली helps you in developing a very good listening skills. Also it is a very positive response toward that client. So क्या पता आपके वजह से ही वो इंटरेस्टेड हो जाए इस डील में। सो यू नेवर नो, सो दिस स्किल्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट स्किल वी विल टॉकिंग अबाउट इज परसुएशन। परसुएशन मीन्स होता है कन्विंसिंग समवन थ्रू थॉट एंड लॉजिक। सो परस्यू का मतलब अगर आप देखो, किसी चीज़ को परस्यू करना होता है, किसी चीज़ को हासिल करना। तो यहाँ पर परसुएशन का मतलब है यू आर कन्विंसिंग समवन थ्रू लॉजिक एंड इमोशन। यहाँ पर भी आप कुछ चीज़ हासिल करना चाह रहे हो ना, उस इंसान का इमोशनली लॉजिकली आप इस्तेमाल करके उस इंसान को हासिल करना चाह रहे हो। बट देर इज़ अ डिफरेंस, यू आर यूजिंग योर लॉजिक एंड इमोशन थ्रू दैट। ओके, सो हाउ यू विल परस्यू समवन, अंडरस्टैंड द ऑडियंस। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो, प्रेजेंट फैक्ट्स एंड रीज़न, understand you use emotional appeal, provides example, build trust and with strong call to action। तो बेसिकली इस सब का मतलब ये है, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको फैक्ट्स और रीज़न के ऊपर बात करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको इमोशनल अपील भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर लाइक थोड़ा सा इमोशनली काम किया जा सकता है। आप लाइक तो जैसे अगर आप एडवर्टीज़मेंट देखो तो ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप अपने बच्चे की हेल्थ चाहते हो तो ये वाला प्रोडक्ट ख़रीद लो, या फिर अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का यह हो वो हो, समझ रहे हैं आप। तो इससे क्या होता है, माँ बाप या फिर कोई भी एक इंसान रैंडम दिखेगा तो वो तो यही सोचेगा कि हाँ ये मेरा जो है मेरे बच्चे के लिए अच्छा सोच रहा है। तो आप जो है यहाँ पर इमोशनल जो है अपील का यहाँ पर यूज़ किया गया है, यहाँ पर हमको इमोशनली उनकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश किया ताकि आप उनका प्रोडक्ट ख़रीदें। तो ऐसे भी होता है। ठीक है, नेगोशिएशन, यहाँ पर नेगोशिएशन में है आपका नेगोशिएशन मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी बात मनवाना होता है। बेसिकली अगर आप निगोशिएट करते हो किसी के साथ, जैसे बार्गेनिंग होता है, बट बार्गेनिंग इज़ डिफरेंट। बट नेगोशिएशन मतलब होता है कि आप उस एक अग्रीमेंट पे आ जाते हो दोनों, जिसमें आप साथ में राज़ी होते हैं। ठीक है, तो नेगोशिएशन मीन्स टू और मोर पीपल डिस्कसिंग टू रीच एन आर्ग्यूमेंट, वही डिस्कस करना। लेकिन बार्गेनिंग होता है, बट बार्गेनिंग इज़ फॉर मनी, बट निगोशिएशन थॉट्स के भी होते हैं, इमोशंस के भी होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट्स ऑफ प्रिपरेशन, डिस्कस, ऑफर एंड काउंटर ऑफिस, कॉम्प्रोमाइज़, अग्रीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतने सारे स्टेजेस होते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेजेस हैं, क्वालिटीज़ नीडेड। तो आपको निगोशिएशन के लिए, आप सपोज कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, अब व्हेन यू एंड योर अपोनेंट वन, or you can say you and your colleague or whomsoever you are talking to does not reach to an a final solution, at that time you need to actually negotiate it because you cannot create a conflict. So what qualities do you need, मतलब क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए आपको नेगोशिएशन के अंदर, मतलब कोई भी चीज़ किसी को मनवाने के लिए आपको, या फिर कोई एक अच्छे से सोल्यूशन पे लाने के लिए। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, गुड लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। एक्चुअली दीज आर रियली एसेंशियल फॉर बीइंग अ गुड नेगोशिएटर, बिकॉज पेशेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ़ यू लाइक देखो क्या होता है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है, और सामने वाला वो चाहते हैं आप उसको पे कन्विंस हो, आपको तो पसंद नहीं आई। इफ़ यू विल बी इन योर ईगो, इफ़ यू जस्ट डोंट लिसन, इफ़ यू जस्ट लूज़ योर टेम्पर, इफ़ यू लूज़ योर पेशेंस, इफ़ यू डोंट लिसन, that will actually create a very big chaos. So rather than creating a chaos there, you can have just patience, because patience deals everything very calmly,
Also, if you have confidence, if you actually want that person to hear you and want that person to come agree with you, you actually have to be very confident about it. Also, you need to be a good listener, because if that person is saying something against you, or if he is saying that he will not agree with you, you need to listen to as well. Because if you are trying to keep listen his point, or like listen his point, also if you're trying to show them that you're interested in listening him, that actually can convince that man to agree with your agreement. Also, you have a problem solving attitude you should also have, because this actually helps you from getting out of this problem. So communication, bad news, negative messages, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, अब सपोज जैसे फ़्लाइट में क्या होता है, आई हैव ट्रैवल इन फ़्लाइट। सो हुआ क्या था, एक बार मतलब फ़्लाइट के अंदर ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ना फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गया, क्योंकि इंजीनियर्स आने में टाइम लग गया एंड ऑल। उन्होंने चेक किया, फिर हमने फ़्लाइट टेक ऑफ किया। तो व्हाट आई ऑब्जर्व देयर, उन्होंने वहाँ पर एक पैकेज दिया, आई मीन इट वाज अ गिफ्ट हैम्पर यू कैन से, ताकि लोगों जो है गुस्सा की जगह वो खुश हो जाएं। तो दैट वॉज अ वे ऑफ सेइंग देम टू सॉरी, बट एक उतना पोलाइट वे में दिया कि लोग जो है खुश भी हो गए, बिकॉज दे गॉट गिफ्ट्स, एंड ऑल्सो कोई गुस्सा भी नहीं कर पाया, बिकॉज दैट वॉज अ सच अ पोलाइट वे टू से सॉरी for their loss of time, also for this technical issue which they face in the airplane or aircraft। तो ऐसे चीज़ों को शांत किया जाता है, बिकॉज अगर कोई एक नेगेटिव चीज़ हुई है तो अब देखो सामने वाले सारे गुस्से में होंगे, सारे के सारे जितने भी पैसेंजर्स हैं वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इंस्टेड उस चीज़ को उन्होंने एक गिफ्ट हैम्पर के थ्रू एक रिजॉल्व करने की कोशिश करी। तो आप सपोज आपकी मीटिंग के अंदर कुछ टेक्निकल इशू हुआ, जिसकी वजह से मीटिंग को पोस्टपोन किया, ठीक गया जा रहा है, दिस एन एग्जाम्पल। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग, और you can just actually say it in a polite way that thank you for understanding our situation, we will just get back soon। or you can also say sorry for technical glitch and we need to postpone the meeting, we will reschedule it soon। Also, you can request them if something bad happened, you're not able to fill their requirements, you can also say them sorry, sorry for that, we will try to figure it out, and also we will be giving you the best requirement soon। तो ऐसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द एक्चुअली नाइस वे, बिकॉज इससे सामने वाला पहले ही गुस्सा होता है, बट एक पॉजिटिव चीज़ इंसान को खुश कर देती है, ठीक है। तो communication in global world, this is the last topic of this unit। तो this is similar to communication globally but includes modern communication tools। so communication in global world का मतलब कम्युनिकेशन ग्लोबली ही होता है। कम्युनिकेशन ग्लोबली मतलब होता है कि आप दुनिया से कैसे बात करते हो, मतलब पूरी दुनिया के लोगों से कैसे बात करते हैं। तो बट इसमें कम्युनिकेशन इन ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर देर आर सम मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स विच वी आर गोना सी। तो इसके अंदर क्या है, की पॉइंट्स में देख लेते हैं। यूज़ सिंपल इंग्लिश फॉर मल्टी नेशनल टीम्स, adjust communication style to audience, use professional digital tools, understand culture difference, be respectful and inclusive, use visual charts, diagrams to avoid misunderstanding। so basically इसके अंदर हम modern tools use करते हैं communication in global world। it is same as communication globally but there are some modern techniques or tools you can say which we are using to make our conversation more beautiful। so we can use actually simple English rather than being a hard vocabulary, rather than using a hard vocabulary, because that can actually create some misunderstanding or a language barrier, or like, I hope you are understanding। and you need to adjust your style, I mean you have to be adjusting towards style, because what happened is when you don't adjust yourself, because you don't know how those people will react to you after listening to you, so you need to be adjustive to their culture। you can actually use digital use like whiteboards, smart boards to express yourself। also you need to understand the cultural difference as well, what they like, what they dislike, so that you don't end up at conflicting with them। also you need to be respectful। so I will actually like to tell you the meaning of inclusive, but you need to be respectful, because if you show respect to them, they will actually listen to you more beautifully, and you can also present yourself and
If I talk about inclusive, it is including all services or items normally expected to or required. So अगर जो भी चीज़ उन्होंने मांगी है उसको अच्छे से समझा दो, be respectful by explaining everything. Also you can use visual thing like chart diagrams, flow diagrams, for avoiding misunderstandings. So this how you can, connect globally, talk globally. Yeah, that's it for today's video. I hope you like it. Thanks for watching. Bye.